DHA फ़ेज़ 13 के मतलब मैं आपसे बात करूंगा। आपको पता है कि पिछले दिनों भी मैंने एक वीडियो बनाई थी फ़ेज़ 13 के हवाले से और उसकी लोकेशन के हवाले से। और आजकल मार्केट के अंदर जो है वो एक सर्कुलर जो है वो सारों को मिल रहा होगा, आप लोगों को भी यकीनन मिला होगा। अगर आपके पास भी फ़ेज़ 13 की फ़ाइल है तो ये आपके लिए बड़ा कारआमद साबित हो सकती है ये वीडियो। और अगर आप कुछ और देख रहे हैं तो शायद मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना देखें, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ फ़ेज़ 13 और DHA लाहौर के मतलब बात कर रहा हूँ। जब ये शुरू हुआ था 2010 में, तभी से कंट्रोवर्सी आ गई हुई थी, इसके अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें आ गई हुई थी। और आज 15 साल के बाद भी मैंने आपको पहले भी एक स्टोरी सुनाई है कि किसी बाप ने अपनी बेटी को दी और फिर वो बेटी ने अपनी बेटी को दी और आज भी इसका लैंड नहीं है। और आज ये हो रहा है कि उसके अंदर 2 ऑप्शंस जो हैं वो आपको दी जा रही हैं। चलें, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, या बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। उन्होंने आपको ऑफ़र किया है कि जी या तो आप पैसे वापस ले लें, और अगर आप जो हैं नहीं करना चाहते तो आप वोटिंग के ज़रिए ये कर लें कि हम जितने भी डेवलपमेंट चार्जेस आपके ऊपर डालेंगे तो वो कर लें, आप उसे एक्सेप्ट कर लें। तो इन दोनों में से ऑप्शन आपके पास हैं। और अगेन DHA ज़ाहिर है कि ये आपको अगर ऑफ़र कर रहा है तो फिर उसके मुताबिक वो डिसीजन करेगा। जो ज़्यादा मेजॉरिटी लोग जो हैं अपना डिसीजन देंगे उसके ऊपर फैसला होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है फ़ेज़ 13 के मुतालिक, जिनके पास ये फ़ाइल्स हैं, तकरीबन 12,000 फ़ाइल्स हैं लोगों के पास, जो 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल की, वो अपने आप को कहते हैं हम इफेक्टिव हैं, जबकि DHA उनको कहता है ये मेंबर हैं। ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है जहाँ से स्टार्ट होता है। जिन्होंने ख़रीदी, जिन्होंने ली, वो अपने आप को क्या कह रहे हैं, और DHA उनको कह रहा है कि आप हमारे मेंबर हैं। और आज उसके बाद जो है 15 साल के बाद, 16 साल के बाद DHA आपको ये भी ऑफ़र कर रहा है कि आप यहाँ से विड्रॉल हो जाएं, हम कुछ नया प्लान आपके लिए कर रहे हैं। मुझसे भी बहुत लोगों ने राय मांगी, कहा कि जी आप बताएं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे तो नहीं पता कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, आपको मेरे से बेहतर पता है, आपने इन्वेस्टमेंट की है। मैं सिर्फ यही आपको कह सकता हूँ जो मेरी अक्ल समझ है कि आपको स्टैंड लेना चाहिए DHA के साथ, कि DHA को कहना चाहिए कि हमें जो है वो आप जो है लैंड दें, चाहे हमारे डेवलपमेंट चार्जेस जितने मर्ज़ी हमें डाल दें, और हम उसको वो ऑन करने के लिए तैयार हैं, हम वो पे कर देंगे। लेकिन उसके लिए एक मैकेनिज़्म होना चाहिए। और वो क्या, अभी तक क्योंकि DHA 13 का पता ही नहीं है इसका लैंड कहाँ है, तो लैंड डिक्लेयर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इसी साल 2026 के अंदर इसकी बैलेटिंग होनी चाहिए, और जो अकॉर्डिंगली 3 साल का टाइम अगर DHA लेता है डेवलपमेंट का, तो 3 साल के अंदर अंदर उनको पोजेशन देना चाहिए। ये काम है वो जो DHA को करने चाहिए। और आप जितने भी वो पैसे मांगते हैं डेवलपमेंट चार्जेस के, मेरा ख्याल है कि वो आप पे करें। पे करने के बाद आप जो हैं वो एक अच्छा ROI इसमें से निकल सकता है या अच्छा होता है। DHA के अपने स्टैंडर्ड हैं, वो ये तो नहीं कर सकता कि इसको अंडरग्राउंड वायरिंग की जगह ओपन वायरिंग कर दे, या फिर DHA के ये भी नहीं कर सकता कि वो जो 50 फुट की रोड्स हैं या 150 फुट की रोड्स होती हैं उसको वो नैरो करके 30-30 फुट की या 20 फुट की गलियां बना दे। DHA ऐसा भी नहीं कर सकता, वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन ही रखेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस ऑप्शन के ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगेन आप जब ये करेंगे तो बहुत से लोगों का बहुत से सवालात हैं। मैं DHA से इस वक्त ये बात करना चाह रहा हूँ कि DHA एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सारी दुनिया से लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। उनका एतमाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा शेक हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने जो है DHA वैली इस्लामाबाद के अंदर बहुत लोगों के साथ नुकसान हुआ है और DHA ने अपना एतमाद वहाँ पे खोया। अब ये DHA 13 लाहौर के अंदर, इससे पहले DHA कराची के अंदर DHA सिटी जो है वहाँ पर भी लोगों के साथ यही हुआ है। ऑल्दो के DHA सिटी कराची जो है वो इस वक्त जो है वो कंप्लीशन के ऊपर आ चुका हुआ है, लेकिन जहाँ तक DHA वैली की या DHA लाहौर की फ़ेज़ 13 सिटी की मैं बात करता हूँ तो वो दोनों की सिचुएशन जो है बड़ी ख़राब है। लोगों का एतमाद काफ़ी ख़राब हुआ है। लेकिन इस फैसले से लोगों के अंदर कम से कम ये कॉन्फिडेंस आया है कि DHA ने हमसे राय मांगी है, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं ज़रूर DHA से कहूँगा कि आपने बहुत अच्छा इक़दाम किया है कि अपने मेंबर्स को जो है वो लूप में लेके आप जो भी हैं वो फ़ैसला कर रहे हैं। लेकिन आपको चाहिए कि उनको बताएं कि हम कब इसको डेवलप करेंगे, कितना टाइम हमें चाहिए और कितने डेवलपमेंट चार्जेस हैं। मेरा ख्याल है कि लोगों को भी यही चाहिए कि वो यही काम करें, और DHA को भी चाहिए कि ये डिलीवर करें प्रोजेक्ट को
ऑलरेडी जो है ये काफ़ी कंट्रोवर्सी है इसके ऊपर, और इसका असर यकीनन फ़ेज़ 10 की फ़ाइलों के ऊपर भी जाएगा कि लोगों का फ़ाइलों के ऊपर से एतमाद उठेगा। फ़ेज़ 10 की इस वक्त भी प्राइसेस डे बाय डे जो हैं वो डाउन होती जा रही हैं, और उसकी रीज़न ही यही है कि लोग अब फाइलों में से निकल के ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ की तरफ, प्लॉटों की तरफ आ रहे हैं, और उससे भी बढ़कर अब लोग जो हैं वो अपार्टमेंट्स और ये जो शॉप्स हैं या घर हैं उनको वो लेना पसंद करते हैं, ना कि ये फाइल्स और प्लॉट के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अब ये प्लॉट या फाइल जो है ये लाइबिलिटी बन चुकी हुई है, ये एसेट्स कोई नहीं रह गए। जिन लोगों ने भी बाय किया हमेशा जो है वो इससे नीचे आ गए। 9 प्रिज्म के अंदर भी, 9-10 फ़ेज़ 10 के अंदर भी यही हाल हुआ। फ़ेज़ 7 की जो फाइल्स जिन लोगों ने परचेज़ की यही हाल हुआ। अब 13 के मुतालिक जो है वो ये कर रहे हैं। लोगों ने तो ये $25,000-30,000 की 5 मरले की फ़ाइल ली थी 2010 में, 11 में, 12 में, 15 में। तो क्या DHA $25,000 पे करेगा 5 मरले की फ़ाइल वाले को? और जिस बंदे ने $1 लाख की अगर फ़ाइल ली है, 1 कनाल की फ़ाइल, तो क्या DHA डॉलर में ही पे करेगा? तो वो तो लोग यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यकीनन डॉलर में DHA पे नहीं करेगा। हत्ता कि डॉलर में पैसे आपने भी लिए हैं सर। अगर मैं देखूं फ़ेज़ 7 का जो आपने ओवरसीज़ ब्लॉक बनाया, आपने डॉलर्स में पैसे लिए हैं, लेकिन आपने वो डिलीवर कर दिया। अब यहाँ पे लोगों ने तो डॉलर को एक्सचेंज करके ये पैसे किए हैं, उनका तो वो नुकसान है। अगर आप पाक रुपये में भी उनको पैसे दे रहे हैं और फिर आप DC रेट के ऊपर पैसे दे रहे हैं या मार्केट प्राइस पे भी पैसे दे रहे हैं, नुकसान में, हर बंदा नुकसान में इस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि DHA को चाहिए कि ये वाली ऑप्शन के ऊपर आएँ कि वो लोगों को डिलीवर करे, ताकि इसके बनने से ही फ़ायदा होगा उन लोगों को जो इसके मेंबर्स हैं या वो अपने आप को जो फैक्ट्रीज कहते हैं वो, और DHA को भी फ़ायदा होगा कि एक नया फ़ेज़ बन जाएगा। तो ऑब्वियसली उसकी मद में DHA बहुत से कलेक्शन कर रहा है। अब आखिर में मैं एक बात करना चाहूँगा DHA से, और मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात करना चाह रहा हूँ सर, प्लीज़। लोग ये बात कर रहे हैं कि जो बैलेटिंग होगी वो बैलेटिंग जो है वो तो आपके पास होगी। वो लोग कहते हैं कि जी, उनका कहना ये है सर कि आप जैसे डिजिटल ऑक्शन आपने बड़ी सक्सेसफुल की हैं 2 मरतबा 2025 के अंदर, इसी तरीके से अगर आप फेयर बैलेटिंग इस तरीके से कर दें ताकि लोगों को नज़र आ रहा हो कि जी लोग ज़्यादातर किधर वोट डाल रहे हैं, तो लोगों को भी कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल होगा। तो मेरी आप लोगों के साथ गुजारिश है कि लोग जो हैं, जो जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप लोग बहुत फेयर हैं। ऑलरेडी आपने बड़ी फेयर होकर लोगों के साथ ये बैलेटिंग करके उन लोगों को डिलीवर किए हैं, प्लॉट्स दिए हैं। तो मेरा ख्याल है जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उनकी ये बात भी जो है वो डिनाई हो सकती है अगर आप इस तरीके से इसको बैलेटिंग कर दें कि ओपन सारे डिजिटल जिस तरीके से ऑक्शन किया है इसको भी कर दें, ताकि एक साफ़ और शफाफ बैलेटिंग हो सके और उसके रिज़ल्ट्स हमारे सामने आ सकें। अस्सलाम वालेकुम।